निजी स्कूल संचालक के घर जाकर पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार एवं मारपीट की घटना को लेकर शहर के निजी स्कूल संचालकों द्वारा बुधवार को विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बीकानेर के एक निजी स्कूल में टीसी प्रकरण को लेकर पुलिस ने संचालक के घर जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट कर उसको पुलिस की गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए, जो पूर्णतया गैर कानूनी एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ज्ञापन में मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें बर्खास्त किया जाए, नहीं तो स्कूल संचालकों द्वारा मजबूरन आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ सकता है। ज्ञापन पर संघ के तहसील अध्यक्ष भवानी सिंह गोलसर, भुवनेश्वर शर्मा, हेतराम घिटाला, चंद्र प्रकाश, हरिराम सारण, मुरारदान चारण, धर्मेंद्र सिंह, मुकेश जांगीर, भागुराम खिलेरी, विकास जोशी, सुनील कुमार शर्मा, रविंद्र सिंह, अमित कुमार, रोशनलाल सैन, नेमीचंद सांकला, ओम प्रकाश प्रजापत, विनोद कुमार प्रजापत, श्यामलाल सिवाल, इंद्राज पांडे, भागीरथ सिहाग, इस्तफाक खान, सुल्ताना नाम न्योल, सावरमन मीला सहित कई लोग उपस्थित थे। आज हम रतनगढ़ निजी शिक्षण संस्थान के सभी संचालक हमारे जो निजी बीकानेर संस्था चलाने वाले साथी के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा अभद्रता के साथ की गई, इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारे साथी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और बड़े ही हम इसका कठोर निंदा करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम विज्ञापन देने के लिए कृत हुए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत बुधवार को जिला अस्पताल में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान गर्भकाल के दौरान महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार तथा इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि गर्भावस्था व प्रसव के दौरान जोखिम को कम करने के लिए हर महीने की 9 तारीख को सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार 9 अगस्त को मुहर्रम होने के कारण उक्त शिविर का आयोजन बुधवार को होगा। अभियान के अंतर्गत बुधवार को ब्लॉक की सैकड़ों गर्भवती महिलाओं की ANC जांच की गई। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित चिकित्सा संस्थानों पर महिलाओं को गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी समस्त जानकारी प्रदान की गई। महिलाओं की गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच सुविधाएं देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसमें गर्भवती महिलाओं की सभी तरह की जांचें, सोनोग्राफी, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, शुगर, HIV, HbS, VDR की जांचें अस्पताल में उपलब्ध है और इसमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड केस जो होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं। घुमानदा सड़क मार्ग स्थित चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में अमृत महोत्सव के अंतर्गत बुधवार को देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम ईशांत जांगीर व ध्रुव पंसारी, द्वितीय स्थान पर संयुक्त रूप से योगेश टाक व पुनीत आत्रे रहे। कार्यक्रम में प्रांत संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत, जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा, जिला संस्कार केंद्र प्रमुख मनीष बेदी ने विजेता विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। संस्था प्रधान लोकेश चुमाल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर नंदकिशोर तामराइत, राजेश बशीर, दामोदर मंगलहारा, श्याम सुंदर ठटेरा, श्यामलाल प्रजापत, नागरमल प्रजापत, पवन कुमार ठटेरा, श्यामलाल शर्मा, बजरंग माहेश, उमेश गहलोत, सुरेश गहलोत, जीवन सिंह, ओंकार सिंह, माधव शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन दिनेश कुमार तिवारी ने किया। आज़ादी का अमृत उत्सव कार्यक्रम के तहत आज श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर घुमानदा रोड में रतनगढ़ में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों की, कविता की प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में जिन भैयाओं ने भाग लिया उनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैयाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद। तापड़िया मंदिर के पास लक्ष्मी नारायण ललिता देवी व्यास के सौजन्य से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लड्डू गोपाल द्वारा वन का भ्रमण व पिकनिक का आनंद लिया गया। सावन माह में लगातार 23 वर्षों से ललिता देवी द्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूर्व पार्षद राहुल व्यास ने बताया कि इसके लिए विशेष रूप से बनाए गए स्विमिंग पूल में केसरिये जल से शताधिक लड्डू गोपालों ने डुबकियां लगाई। इस अवसर पर कुलदीप व्यास एवं छोटू राजस्थानी द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। लड्डू गोपाल का अभिषेक पंडित पंकज आत्री द्वारा करवाया गया तथा नवीन वस्त्राभूषण पहनाकर आसन पर विराजित किया गया एवं 56 भोग की झांकी सजाई गई।
कार्यक्रम में शहर सहित कोलकाता, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़ आदि स्थानों से भी लड्डू गोपाल आए। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, महेश व्यास, प्रदीप व्यास, संदीप, कावांशी, प्रियांशी, लक्ष्य, सक्षम, दिव्यांशी ने पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया। कार्यक्रम में सरला चौधरी, पुष्पा वर्मा, उमराव भाटी, दमयंती सीखवाल, संगीता जोशी, कंचन ओझा, इंदिरा, सांत्वना सीखवाल, भारती शर्मा, सविता इंदौरिया, ललिता भरतिया, मधु सिंधी, मंजू सोनी, उषा मिश्रा, दीपिका शर्मा, सुधा तामराय, प्रेमलता अग्रवाल, गरिमा सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। प्रेरणा तो भागवत में लिखा है कि भगवान वन भोज के लिए गए थे। सावन का महीना आता है तो मेरे तो मन में ये हो जाता है कि भाई अपन भी वन भोज करें, वो अपन पिकनिक बोल देते हैं, तो सबको इकट्ठा कर लेते हैं, सब भगवान का मना लेते हैं। जितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे इकट्ठा हुए, कितनी खुशी हुई मन में, इस तरह का कार्यक्रम हुआ सुंदर। ये भक्तों की वजह से ही तो खुशी मिली है, भक्त नहीं होए तो फिर काहे की खुशी। और आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा है वो स्विमिंग पूल, उसका आइडिया आपको किस तरह आया? कोई नहीं, वो तो मैंने गूगल में देखा था, मैंने कहा ऐसा का ऐसा ही बनवाऊंगी। मैंने मेरे बेटे से कहा, उसने बनवा दिया। शहर के टेम्पो चालकों ने भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ के तत्वाधान में शहर में तैनात ट्रैफिक कर्मी की शिकायत की है। महासंघ द्वारा दिए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि शहर में तैनात ट्रैफिक कर्मी बजरंग लाल ऑटो चालकों के साथ अभद्र व्यवहार करता है तथा उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है। पूर्व में भी महासंघ ने इस संबंध में डीवाईएसपी को पत्र लिखा था। पत्र पर महासंघ के अध्यक्ष झूमरमल भार्गव, टेम्पो चालक तेजपाल कम्मा, नरेंद्र, छगनलाल, जुल्फी खान, लिच्छूराम गोदारा, रामस्वरूप निर्मल सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय के माध्यम से बुधवार को ज्ञापन देकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक हटाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग सहित समस्त विभागों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटा रखा है। इससे पूर्व गत वर्षों से भी अध्यापक संवर्ग से स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन यह कार्यवाही छलावा ही साबित हुई और शिक्षकों में निराशा छाई हुई है। वर्ष 2022 में स्थानांतरण से प्रतिबंध हटने पर वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे अध्यापक संवर्ग तृतीय वेतन श्रृंखला को अपने गृह जिले में स्थानांतरण की आस जगी थी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने चरणबद्ध तरीके से पहले अंतर जिला और उसके पश्चात स्थानांतरण नीति की ओट लेकर स्थानांतरण से मना कर संपूर्ण अध्यापक संवर्ग की आशाओं पर पानी फेर दिया। अपनों के मध्य जाकर सेवा का अवसर पाने को आतुर एवं समीस्त स्थानों पर पद रिक्त होते हुए भी दूरस्थ स्थलों पर पदस्थापित रहने को मजबूर हैं। ज्ञापन पर नरेंद्र सांकृत्य, अन्नम भारद्वाज, जगनाराम मेघवाल, नरेंद्र स्वामी, मनोज सारस्वत, राजेश कौशिक, मुखराम धीतरवाज, श्रीराम स्वामी, सुभाष बाकुरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। पुलिया संख्या 4 के पास चल रही कथा में कथावाचक प्रहलाद महाराज ने कहा कि भागवत कथा को जीवन में महत्व देने से सांसारिक वृत्तियों में लाभ होता है। विकार अपने आप नष्ट होकर मन भगवान की भक्ति में लगता है। उन्होंने कहा कि शरीर संसार की सेवा के लिए है, परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है। मानव मात्र की सेवा से मन को शांति मिलती है, इसलिए ऐसा कार्य किया जाए जिससे आम लोग लाभान्वित हो सके। कथा के समापन पर शिशुपाल वध, कृष्ण रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र आदि प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान रामरतन प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की तथा विसर्जन पर भागवत को श्रद्धालुओं के साथ पुनः गनेड़ीवाल मंदिर में पहुंचाया। इस मौके पर प्रकाश प्रजापत, पृथ्वीराज प्रजापति, लालचंद मारोठिया, सौरमल माटुलिया, हरिशंकर मंगलहारा, बिदासर पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, विश्वनाथ सोनी, रघुनाथ प्रसाद महर्षि, मुरलीधर पपीरवाल, गोविंद प्रसाद पुरोहित, ओम प्रकाश प्रजापत, रामचंद खाटीवाल, सुनील घोड़ेला, विष्णुदत्त लुहानीवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्रावण मास के उपलक्ष्य में परमाणा ताल स्थित भूतनाथ शिवालय एवं भानेधोरा मंदिर में मंगलवार की रात जागरणों का आयोजन हुआ। भगवान शंकर की पूजा अर्चना से शुरू हुए कार्यक्रम में देर रात तक श्रद्धालु डटे रहे। परमाणा ताल स्थित भूतनाथ मंदिर में पुजारी सज्जन नारिया के सानिध्य में भूतनाथ दरबार की आरती की गई तथा उसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रकाशनाथ महाराज ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। देर रात तक चली भजन संध्या में जब महाराज ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी तो उपस्थित श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। गोविंद महर्षि, संतोष महर्षि, भरत पीपलवा व संतोष चोटिया की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में प्रकाशनाथ महाराज ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी तो उपस्थित श्रद्धालु तिरंगा झंडा लहराने लगे। महाराज ने भजन संध्या से पूर्व भूतनाथ शिवालय में पूजा अर्चना की तथा व्यवस्थापक रामतार चोटिया ने प्रकाशदास महाराज का अभिनंदन किया। देर रात तक चली भजन संध्या में सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वहीं संचालन पवन जोशी ने किया। इसी क्रम में भानेधोरा मंदिर में पुजारी श्रीराम चोटिया के सानिध्य में सामूहिक पूजा अर्चना की गई।
भजन संध्या में छीमा बाबा ने भजनों की प्रस्तुतियों की दम पर देर रात तक श्रद्धालुओं को बांधे रखा। इस दौरान मंदिरों की साज सजावट कर भगवान शंकर का श्रृंगार भी किया गया। भजन संध्या में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील की गांव हामुसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 करोड़ की लागत से पीएससी का निर्माण करवाया जाएगा। इस कार्य के लिए ग्राम की टांडी परिवार ने 2 बीघा भूमि स्वास्थ्य विभाग को प्रदान की है। उक्त कार्य के लिए बुधवार को भूमि पूजन कर भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने बताया कि विभाग द्वारा गांव में पीएससी की स्वीकृति 2020 में कर दी गई थी, लेकिन तब से अब तक जमीन के अभाव में उक्त कार्य अधर-झूल में था। लेकिन स्वर्गीय पोकर राम टांडी के पुत्रों के द्वारा खातेदारी की भूमि इस कार्य के लिए विभाग को निःशुल्क प्रदान करने के पश्चात स्वास्थ्य केंद्र बनने की राह आसान हो गई है। पूर्व सरपंच मनफूल टांडी ने बताया कि बुधवार को पंडित रामनिवास शर्मा के सानिध्य में भूमि पूजन कर भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। 3 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीण जनों को इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग को भूमि प्रदान करने पर ग्रामीणों ने टांडी परिवार के हनुमानाराम का अभिनंदन किया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। हमारे गांव हामुसर में पंडित जी के सानिध्य में आज इनका भूमि पूजन किया गया है और निर्माण कार्य शुरू है और हम समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर इसका भूमि पूजन किया है और आगे भविष्य में हम यही चाहते हैं कि मानव की सेवा हो और हमारे पूर्वज श्री पोकर राम जी टांडी के सुपुत्रों और पौत्रों द्वारा ये भूमि दान दी गई है, जिसकी लगभग 2 बीघा जमीन दान में की गई है। ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा भवन और 3 करोड़ की समथिंग लागत। जिले में स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों अजीबोगरीब परिस्थिति बनी हुई है। यहाँ पर एक ही कुर्सी पर 2 सीएमएचओ पदस्थापित है। हालांकि पूर्व में पदस्थापित सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा कार्यभार संभाल रहे हैं, वहीं नए आगंतुक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता भी यहीं पर पदस्थापित है। मामले के अनुसार 3 अगस्त को राज्य सरकार के प्रदेश के विभिन्न सीएमएचओ के स्थानांतरण की सूची जारी की थी, जिसके तहत जिले में पदस्थापित सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा को चूरू अस्पताल भेज दिया गया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ शर्मा ने कोर्ट की शरण ली तथा सरकार के आदेशों पर 8 अगस्त को कोर्ट ने स्टे दे दिया, जिसके चलते 10 अगस्त को शर्मा ने पुनः अपनी कुर्सी संभाल ली। वहीं स्थानांतरण सूची आने के बाद सरकार ने राजेश गुप्ता को सीएमएचओ दायित्व सौंपा था और उन्हें 4 अगस्त को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था। लेकिन एक सीएमएचओ राजस्थान सरकार के आदेशों पर तथा दूसरा सीएमएचओ कोर्ट के स्टे की अनुपालना में यहां पदस्थापित है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में भ्रम फैला हुआ है। हालांकि कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डॉक्टर शर्मा द्वारा ही समस्त गतिविधियां संचालित की जाएगी। राज्य सरकार के आदेश पर माननीय न्यायालय ने स्टे दिया है, इसके चलते मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो मैं पहले की तरह ही सीएमएचओ के कार्य कर रहा हूँ। गुप्ता जी भी अभी जब तक आगामी न्यायालय के या राज्य सरकार के कोई आदेश नहीं आते हैं, तब तक गुप्ता जी की उपस्थिति भी यहीं रहेगी। बाकी जो भी राज्य स्तर के जो योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर पहले भी लागू करते रहे हैं और आगे भी उसी तरीके से लागू करते रहे। माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसमें जो यथास्थिति जो स्टे वो उसी आदेश पर स्टे दिया है जो 3 अगस्त को आदेश निकला था। तो 3 अगस्त के पूर्व जो स्थितियां हैं, जब तक अन्य कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक 3 तारीख के पूर्व की जो स्थितियां हैं वही बनी रहेगी। जीजा द्वारा साले के साथ मारपीट करने छुड़ाने के लिए सास बीच में आई तो उसके साथ भी मारपीट हुई। घायल अवस्था में सास को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर सास के पर्चा बयान पर दामाद सहित 4 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि 55 वर्षीय राजू देवी सांसी निवासी रतनगढ़ ने पर्चा बयान में बताया कि उसकी लड़की हिना की शादी दिल्ली निवासी तरुण के साथ करीब 3 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद से ही तरुण उसकी बेटी हिना को परेशान करने लगा, जिसके चलते उसकी लड़की 3-4 माह पूर्व उसके पास रतनगढ़ आ गई। तरुण, उसकी भुआ मंगी, ननद कमू तथा उसका पति मक्खन आज जब उसके घर पहुंचे तो लड़के शनि ने कहा कि पूर्व में बिना सूचना दिए बगैर ही सब लोगों को लेकर घर कैसे आ गए। इस बात को लेकर तरुण ने शनि के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बीच बचाव करने के लिए जब वह बीच में आई तो उसके साथ भी मारपीट हुई, जिससे उसको चोट लगी है। परिजन उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने राजू देवी के पर्चा बयान पर उक्त मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।